ऐसा लग रहा है जैसे विश्व की हमारी विजेता आ रही हो। विश्व की विजेता नजर आ रही पूरी है। कुश्ती के अपने वेट में अपने कैटेगरी के अंदर उसने फिर दुनिया को जीता जब उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। हिंदुस्तान की शेरनी आ रही है और अपनी आन बान शान के साथ आ रही है और देश का देशभक्त बेटी का सम्मान कर रहा है और गद्दार अपने घरों में रो रहे हैं। इसकी पूरे जिम्मेदार भारतीय ओलंपिक संघ है, भारतीय कुश्ती संघ है। यदि भारतीय कुश्ती संघ और ओलंपिक संघ सही पैरवी करते तो ये लड़की गोल्ड लेके आती, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का लेके आती। भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय ओलंपिक संघ के खिलाफ पूरी कार्रवाई करें और यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो समझा जाएगा इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री भी शामिल है। जब गोल्ड मेडल बेटी लेके आती तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो फोन करते हैं कि बेटी दिनेश कैसे हो, फोन आता था। आज उस बेटी को सहानुभूति के दो शब्द तो बोलने चाहिए थे कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, न्याय दिलाऊंगा। दिल्ली पहुंच चुकी हैं और साथ ही में इसी के साथ लोगों की भीड़ उनके स्वागत में जुट चुकी है। आपको मैं बता दूं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि विनेश फोगाट के साथ साथ बजरंग पुनिया है, दीपेंद्र हुड्डा है, साथ ही साथ में साक्षी मलिक है और ये तमाम लोग उनके साथ हैं इस वक्त। और आप लोगों का भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। उनके स्वागत में सभी लोग उमड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप एक बार देखिए। इस वक्त विनेश फोगाट जो है वो दिल्ली आ चुके हैं। भले ही वो गोल्ड मेडल ना ला पाई हो, लेकिन आप इस भीड़ को देखकर समझ सकते हैं कि विनेश का जो है वो आप इस बार ऐसा लगता है कि वो किसी गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है। आप ये तस्वीरें देखिए, बजरंग पुनिया उनको एक विक्ट्री का साइन दिखाते हुए उनका हाथ हवा में करते हुए किस तरीके से तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती है। देखिए चारों तरफ पुलिस फोर्स है क्योंकि इतनी भीड़ जो है वो आई हुई है, आप समझ सकते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए एक बार विनेश फोगाट के स्वागत में। ये देखिए किस तरीके से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, खुशी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, झंडे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। विनेश फोगाट का स्वागत देखिए फूल मालाओं के साथ, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ, बजरंग पुनिया उनके साथ, साक्षी मलिक जो है वो उनके साथ है। और आप लोगों की खुशी देख सकते हैं, लोगों का जोश आप देख सकते हैं कि विनेश हार के भी जीती हुई नजर इस वक्त आ रही है। विनेश की आंखें भी नम नजर आ रही है। कितनी खुशी जो है आप देख सकते हैं विनेश फोगाट के चेहरे पर इस वक्त है। ये तस्वीरें आप देखिए, विनेश फोगाट के कहा जाए कि स्वागत में किसी मेडलिस्ट से कम जो है वो नजर नहीं आ रही है। और आप इन तस्वीरों को, इसमें आप खुशी लोगों के चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। चारों तरफ लोग जो है वो उनकी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आपको बता दूं इस वक्त विनेश फोगाट जो है यहाँ से निकलकर अपने पैतृक गांव जाएंगी और रास्ते में भी उनका स्वागत किया जाएगा। और आप ये तस्वीरें देखिए एक बार। आप ये देख सकते हैं, दूर से भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। हाथों में फूल लिए लोग उनके इंतजार में खड़े हुए हैं। जिस रास्ते से विनेश फोगाट जो है वो गुजरेंगी, वहां पर विनेश फोगाट को फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे, विनेश आ गई है, उन्हें देखकर कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे विश्व की हमारी विजेता आ रही हो। विश्व की विजेता नजर आ रही है। पूरी कुश्ती के अपने वेट में अपने कैटेगरी के अंदर उसने फिर दुनिया को जीता जब उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। तो उसको कोई मेडल की जरूरत नहीं। सी इज ऑलरेडी मेडल, सी इज ऑलरेडी डायमंड मेडल फॉर अस। शी इज डायमंड फॉर अस। ठीक है, तो आप देख सकते हो। क्या कुछ कहेंगे, विनेश वापस आ गई है, कैसा लग रहा है बेटी को देख के? आज हिंदुस्तान की शेरनी आ रही है और अपनी आन बान शान के साथ आ रही है और देश का देशभक्त बेटी का सम्मान कर रहा है और गद्दार अपने घरों में रो रहे हैं। और जो कहते थे
15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं। तो उन्हें चैलेंज है आज भारत की बेटी का, ला करके दिखाएं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से विनेश फोगाट जो है वो चारों तरफ लोगों से घिरी हुई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साक्षी मलिक आपको नजर आ रही है, बजरंग पुनिया नजर आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही में ये हाथों में तिरंगा लिए हुए, और साथ ही में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको एक भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है विनेश के स्वागत में। विनेश फोगाट के स्वागत में यहाँ पर भीड़ आप चारों तरफ देख सकते हैं। देखिए, उमस भरा माहौल है, लेकिन उसके बावजूद विनेश के स्वागत में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आप इन तस्वीरों को देखिए एक बार। देखिए, लोग आगे की तरफ उनसे मिलने के लिए किस तरीके से उनमें खुशी है। आगे की तरफ जिंदाबाद 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 दीपेंद्र हुड्डा की 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 विनेश फोगाट जिंदाबाद विनेश फोगाट जिंदाबाद विनेश फोगाट। अरे पकड़ा लेना ऐसे स्वागत जी हमारे गांव मसूरी उठा फोगाट सिर्फ 100 ग्राम वजन के ज्यादा चलते ओलंपिक फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज भी देशवासियों को उन पर गर्व महसूस हो रहा है। और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। और क्या कुछ कहेंगे, विनेश फोगाट जो है आज दिल्ली पहुंच गई है और कितनी खुशी महसूस हो रही है। मैं जेपी सिंह मास्टर भरतपुर राजस्थान से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, विनेश फोगाट को भारत रत्न मिलना चाहिए। विनेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया है। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि कोई साजिश नहीं हुई होती, विनेश फोगाट आज गोल्ड मेडल लेकर आ रही होती, देश का नाम रोशन करती। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में हम हमेशा से विनेश फोगाट के साथ हैं। हजारों की तादाद में आज जो जनता जुड़ी हुई है विनेश फोगाट बेटी के साथ है। वे बेटा आप जैसी बेटी है और देश का नाम रोशन करने वाली बेटी आज भारतवर्ष में आप देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि विनेश फोगाट के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई साजिश की गई है जिस कारण से वो गोल्ड से दूर हो गई? मुझे लगता है कि साजिश की गई है, क्योंकि जो अंडर 50 में फाइनल तक पहुंच गई, ऐसा अचानक क्या हुआ जो कि 2-2.5 किलो वजन बढ़ गया और 100 ग्राम मात्र से अगर आज भारतवर्ष आप देख रहे हैं, अगर बिटिया गोल्ड मेडल ला रही होती देश का नाम रोशन होता। ये साजिश की गई है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है। अब विनेश फोगाट के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेटा हार नहीं माननी है, संन्यास वापस लेना है, फिर लड़ना है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे, क्या विनेश फोगाट को अपना संन्यास वापस ले लेना चाहिए और फिर एक बार देश के लिए खेलना चाहिए? मेरा नाम सुमित मौलिक है, जनपद बुजुर्ग से हम लोग आए हैं स्वागत के लिए अपनी बहन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मेरी बहन ने संन्यास के बाद वो बिल्कुल संन्यास नहीं लेना चाहिए। वो संघर्ष हो, तपस्या हो, महिलाओं को प्रेरणा स्रोत है, उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो भविष्य में कुश्ती लड़ेगी। उन्हें ये मैसेज देना है कि मुझे लड़ना है, तपस्या करनी है, संघर्ष करना है और वो गोल्ड मेडल हासिल करना है। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया राजनीति के चलते ये एक एजेंडा शामिल किया है उसको बैकफुट करने के लिए, लेकिन वो आज जीती है। आज भी आज उसके स्वागत में यहाँ लोग इतने हैं, हरियाणा यूपी सब जगह उसका 1 महीने तक स्वागत चलेगा। उससे आप लोग महसूस करेंगे कि वो हारी नहीं। और कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसको वेट के आधार पर उसको बाइकाट करने का काम किया, लेकिन वो जीती है। वो लड़की महिला को पूरी देश की बेटी है, किसान की बेटी है, उसका संघर्ष सब उसको सलाम करते हैं। वो निरंतर लड़नी चाहिए, उसे संन्यास कोई समाधान नहीं होता। संघर्ष करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। संघर्ष करना चाहिए,
और संघर्ष से ही सफलता मिलेगी। वो गोल्ड मेडल अवश्य लेकर आई आने वाले समय में, ये मुझे पूरा विश्वास है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट के बारे में बोला, अब तक उनकी चुप्पी पर भी लोग सवाल उठाते रहे थे और अब हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि सिल्वर मेडलिस्ट की तरह उनका स्वागत किया जाएगा, वो सुविधाएं उनको दी जाएंगी जो किसी सिल्वर मेडलिस्ट को दी जाती है। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी अनुरोध है, अगर आपकी देश की बेटियों से प्रेम करते हैं तो आज उसकी ऐसी इंक्वायरी बैठवाई सिस्टम की कि वो किस वजह से उसका वेट बढ़ा। 70 लाख रुपए गवर्नमेंट ने एक पहलवान पे खर्च किए, उसके लिए कोच निर्धारित किया, एक सिस्टम प्रणाली कोच जिसके डॉक्टर होते हैं, क्या मीनू खाना होता है, क्या डाइट चार्ज होता है, उसकी सब पॉइंट्स पे जांच हो, पता लगे किसका षड्यंत्र उसका। उसने जो जीवन में प्रोटेस्ट किया, तपस्या की, संघर्ष किया, पुलिस की लाठी खाई, उसके पैरों के जूते तक भी तो कुचलने का प्रयास किया। उसको मेरा कहना यह है सरकार से, प्रधानमंत्री से, उस बेटी को न्याय दिलाइए, जांच करिए, अगर वो वास्तविकता में वेट बढ़ा है तो वो तपस्या करेगी और अगर उसकी जांच से स्पष्ट होता है राजनीति का हुई है, उन लोगों को सलाखों के पीछे करना चाहिए। ये नार की पूरी देश की बेटी का मामला है, एक विनेश फोगाट का मामला नहीं है, वो पूरे देश की नारी है, देश की बेटी है, वो किसान की बेटी है। ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे? विनेश फोगाट आज वापस आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको जो गोल्ड मिलने वाला था वो किसी साजिश के तहत नहीं दिया गया और जब विनेश फोगाट सिल्वर के लिए भी इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में हाजिर कहा, लेकिन उनको जज की तरफ से मना कर दिया गया कि सिल्वर मेडल भी नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? मैं युधिष्ठिर पहलवान मुजफ्फरनगर यूपी संयुक्त खेल मोर्चा की टीम से आया हूँ और विनेश पहलवान देश का वो हीरा है, ये सरकार भी देखेगी, इसका स्वागत 1-2 महीने तक कैसा चलेगा और उसका सिल्वर मेडल, क्योंकि सिल्वर मेडल 50 kg में उसने 3 बाउट जीती है, तो सिल्वर मेडल तो उसका बनता ही बनता था। और रही नियम कानून की बात, नियम कानून जो है समय के अनुसार अलटते पलटते रहे। प्रमोद महाजन के लड़के पर एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई थी और बीजेपी के नेताओं ने ये कह दिया था उनको बच्चा है छोड़ दो। और संजय दत्त पर कार्बाइन पकड़ी गई थी और उसमें टाटा लगी थी और उसका पिताजी जो है खेल मंत्री था, तो वह टाटा टूटी थी। तो समय के अनुसार नियम भी बदलते रहते हैं। क्या 50 kg में तो उसने 3 बाउट जीती है, तो सिल्वर मेडल तो उसका बनता है। और उसने पिछले साल की जो पिछले उसमें ओलंपिक में मेडल जिसका आया था उसे हराया, उसने तो पूरे वर्ल्ड का पहलवान हराया उसने, तो उसकी क्या गलती है? वह उसके साथ इतनी गंदी राजनीति, वह अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहले भी दिल्ली प्रदर्शन पर बैठी थी, लेकिन एक पक्ष ने उसकी आवाज़ दबाई थी। उसने अपने शरीर की मेहनत करके, अपने दिमाग की मेहनत करके और वो झंडा विदेश में जाके गाड़ा है। ये किसान मजदूर के वो बालक है जो विदेश में जाके झंडा गाड़ते हैं और अपना तिरंगा वहाँ लहराते हैं, वहाँ राष्ट्रीय गान गाया जाता है देश का। तो इनका अपमान करना तो उनके मुंह को उल्टी उन्हें खानी पड़ेगी। ठीक है जी, हाँ जी, बताइए क्या कुछ कहेंगे? इसकी जो जिम्मेदारी है, जो काम हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है ओलंपिक में, इसकी पूरे जिम्मेदार भारतीय ओलंपिक संघ है, भारतीय कुश्ती संघ है। यदि भारतीय कुश्ती संघ और ओलंपिक संघ सही पैरवी करते तो ये लड़की गोल्ड लेके आती, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का लेके आती। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय ओलंपिक संघ के खिलाफ पूरी कार्रवाई करें, और यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो समझा जाएगा इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री भी शामिल है। अरे प्रधानमंत्री जी पर भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि अगर गलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो किसको माने? यदि भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय ओलंपिक संघ के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, तो हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं इसमें सहमति है। प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्वास है, वे जरूर जांच करवाओगे, वो देश की बेटी का न्याय न्याय दिलवाओगे। जब गोल्ड मेडल बेटी लेके आती तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं कि बेटी दिनेश कैसे हो, फोन आता था। आज उस बेटी को सहानुभूति के 2 शब्द तो बोलने चाहिए थे कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, न्याय दिलाऊंगा। आज वो बेटी कह रही कि मेरे साथ छल हुआ है, राजनीति हुई है, तो उसका पर्दा का पास पीछे से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो माननीय प्रधानमंत्री के का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अपनी देश की बेटी को न्याय दिलाएंगे और उसकी उच्च स्तर से इंक्वायरी कराएंगे कि वो पीछे उसका क्या राजनीति एजेंडा है, ताकि उस बेटी को संतुष्ट कर सके। जिस दिन वो विनेश बेटी, प्रधानमंत्री ने तो बोला ना, प्रधानमंत्री कल भी पहले 15 दिन कई दिन की घटना हो रही, उस दिन कह देते उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, वो बेचारी अकेली वो डिस्टर्ब होगी, मेंटली डिस्टर्ब ये होगी कि 2 शब्द एक बड़ा घर का मुखिया जब कह देता ना कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरी साथ में मेरी लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा, तो बेटी का सीना चौड़ा हो जाता है। वो पूरे देश की बेटी है, वो अकेली एक माँ अपना जन्म जरूर दिया है, लेकिन पूरे देश की बेटी है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह है, जोश है विनेश फोगाट को लेकर, और विनेश फोगाट अब भारत वापस लौट रही हैं, इसे लेकर एक अलग खुशी आप देख सकते हैं। भले ही विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल ना मिल पाया हो, लेकिन
अब आप इस जश्न के माहौल को देखकर समझ सकते हैं कि विनेश फोगाट का जो वेलकम है वो किसी गोल्ड मेडलिस्ट की तरह किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए एक बार, ये तमाम तस्वीरें एक बार आप देखिए। विनेश फोगाट की वतन वापसी पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह बड़े बूढ़े और साथ ही में बच्चों के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे जो है वो भी यहाँ पर विनेश फोगाट के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे विनेश फोगाट के लिए? वो आज भारत वापस लौट रही है। गोल्ड मेडल भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन क्या लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया? विनेश फोगाट हमारे लिए बहुत गौरव खातिर हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी मेडल के लिए, लेकिन उनका 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा आ गया था, उस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये कहना चाहेंगे वो हमारे देश के लिए हमारे लिए गोल्ड ही है, सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं ला पाई तो कोई बात नहीं। विनेश फोगाट जिंदाबाद। और भी बच्चों से यहाँ पर बात कर, क्या कुछ कहेंगे? आज भी आप विनेश फोगाट जिस तरीके से लड़ी है वहाँ पर मैट पर, क्या आप लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है? आज मैम बिल्कुल इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छी तरीके से लड़ी, सरकार ने चल किया है उसके साथ बहुत। विनेश फोगाट जिंदाबाद। सरकार ने क्या छल किया है आपको लगता है? क्या लगता है ब्रिजभूषण ने कुछ किया वहाँ पर। ब्रिजभूषण कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी हो रही है विनेश फोगाट वापस आने? खुशी हो रही है जी। हाँ। बहुत। कहाँ से आए आप लोग? खरखोदा है। खरखोदा प्रताप स्कूल से आए? हाँ। अच्छा, तो सारे एक ही क्लास के आप लोग बच्चे हैं या फिर पूरे स्कूल से आए हैं? ना एक ही क्लास के जी। एक ही क्लास? हाँ, रेसलिंग करते हैं सभी। अच्छा, सभी रेसलिंग करते हैं। मैम विनेश भारत की शेरनी है, गोल्ड गर्ल रहेगी। हाँ। अच्छा, वो गोल्ड गर्ल है। देखिए, आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि देखिए वो गोल्ड गर्ल है और गोल्ड गर्ल ही रहेंगी। और यहाँ पर विनेश फोगाट का भारत की शान विनेश फोगाट प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल, ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्कूल के ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। विनेश फोगाट जिंदाबाद। भारत की शान है, विनेश फोगाट भारत की शान है। और भी बच्चों से कोशिश करती हूँ मैं आगे की तरफ और भी बच्चों से बातचीत करने की। यहाँ पर बच्चों में आप देख सकते हैं मालाएं लेकर विनेश फोगाट के लिए खड़े हैं, खुशी है। और क्या कुछ कहेंगे? विनेश फोगाट वापस आ रही हैं। बहुत खुशी है हमें, विनेश फोगाट इंडिया आ रही है, बस मेडल नहीं आया, वो उनकी किस्मत में था। मेडल लाने का दुख है? हाँ जी, सिल्वर आना था, वो 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। तो क्या लगता है वो 100 ग्राम वजन घटाया जा सकता था? जी, उसका मेडिकल में रिपोर्ट दे दी थी कि वो जो 100 ग्राम घटाएगी तो वो मर सकती है, तो उसको राम भरोसा ही था जी। तो क्या लगता है विनेश फोगाट को अब आगे खेलना चाहिए? अगर उन्हें संन्यास की बात की तो आगे उन्हें अभी खेलना चाहिए? इतना अच्छा प्लेयर है जी, खेलना चाहिए विनेश फोगाट अपने देश के लिए। एक बार ओलंपिक में अगली बार मेडल आ जाए। मतलब देशवासी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आप लोग कि एक बार फिर विनेश फोगाट उस इंटरनेशनल मंच पर हमें खेलती हुई नजर आए। यस मैम, खेलनी चाहिए। विनेश फोगाट अच्छी प्लेयर है ओलंपिक की, खेलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं तो विनेश भारत का गौरव है, विनेश जिंदाबाद है। अच्छा, विनेश फोगाट को क्या चाहते हैं? वो एक बार फिर से देश के लिए खेले क्या ओलंपिक्स के अंदर? उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, तो क्या कहेंगे? क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर विनेश फोगाट को खेलना चाहिए? उससे की मर्जी है जी, जो उसका जी कर लेंगे जी, हमारी उनकी मर्जी है। हाँ जी। नहीं, लेकिन आप फिर भी स्टूडेंट्स है, खुद स्पोर्ट्स के स्टूडेंट है, तो क्या चाहते हैं कि एक बार फिर खेले? एक अच्छी प्लेयर है तो, और फिर अगर एक बार और खेलेंगी तो क्या लगता है कि मेडल फिर आ सकता है जैसे इस बार उनका प्रदर्शन रहा था? आ जाएगा जी, गोल्ड होगा विनेश फोगाट का, बहुत अच्छी लड़की है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं कितने खुश हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि एक बार विनेश फोगाट को फिर से खेलना चाहिए और अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। और बच्चों के चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए विनेश फोगाट ने 3 राउंड एक साथ खेले और लगातार अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और फिर उसके बाद फाइनल में पहुँचने के बाद 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा के चलते जो है वो कुछ बाहर हो गई थी। हाँ जी, कौन बोलना चाहिए? अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये IGI एयरपोर्ट है जहाँ पर हर तरफ जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर विनेश के स्वागत के लिए लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े और सब लोग यहाँ पर विनेश के स्वागत के लिए आए हुए हैं। हमारी लाडो, हमारी शान, देश की शान विनेश फोगाट का भारत लौटने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर देखिए
किसान नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे, विनेश फोगाट वापस लौट रही है, कितनी खुशी हो रही है? और देखिए, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। एक हमारी बच्ची ने, हमारी बेटी ने, हमारी छोटी बहन ने अपने देश का, प्रदेश का, अपने गांव का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। जैसी फाइट, जैसी लड़ाई वो लड़े हैं, वो ऐसी लड़ाइयाँ कभी कभी देखने को मिलती हैं और उसके मान सम्मान में आज पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ किसान नेता हैं, वो उनसे हमने बातचीत की और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन पर भारतीय पहलवान बेटी विनेश फोगाट का भारत पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोगों की भीड़ यहाँ पर मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य स्वागत जो करने की तैयारी यहाँ पर विनेश फोगाट की वो लोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं। देखिए, ये आज हमारे देश की बेटी के अंदर जो जितना भी अंदर न्याय करते हैं हम, तो ये एक हिंदुस्तान के ढांचे के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश के लिए है। उसमें एक करने वाली बात ये है कि मैं बता दूँ कि सरकार की जो लड़ाई है उसको अगर कमजोर करने के ढांचे में नहीं है तो ये एक सरासर प्रधानमंत्री और तानाशाही है। क्या कुछ कहना सर, क्या कुछ कहेंगे? विनेश फोगाट वापस लौट रही है, तो अब क्या आप लोग चाहते हैं कि विनेश फोगाट एक बार फिर से दोबारा कुश्ती खेलती हुई नजर आए, क्योंकि उन्होंने संन्यास की बात अपनी कही? मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, विनेश फोगाट ने कुश्ती जो खेल के आई है, अब उसको कुश्ती खेलने जुट गई है, तो उसने दांव लगाया। उसने 82 राउंड में जो लगातार जीतने वाली लगा उसको विश्व विजेता को हराया, तो ये कुश्ती की उसकी लास्ट दंगल थी और उस दंगल ने ही साबित कर दिया कि उससे ज़्यादा कुश्ती लड़नी जुट नहीं है। जो कुश्ती लड़नी थी तो उसने अपना सर्वोच्च और सर्वोत्तम अपना परिणाम दे चुकी। अब उसको आगे कुश्ती लड़ने जुट नहीं है। उसने जो लड़ाई लड़ी है वो सर्वोत्तम लड़ाई लड़ ली और न केवल कुश्ती मैदान में पूरे देश का उसने आन बान शान को सबसे ऊंचा उसने लड़ाने की पूरी कोशिश की। उसकी दिली तमन्ना थी कि मैं तिरंगे को लेकर के उस देश में, विश्व में फहराऊँ। और अब मैं ये चाहता हूँ कि उसको कुश्ती दंगल में उसके साथ जो साजिशें रची गई है दोबारा उसकी साजिश के शिकार ना हो और वापस इस दलदल से बाहर निकल करके, इस दंगल और दलदल से बाहर निकल करके समाज को और देश के लिए और अच्छा करें, ताकि आने वाली पीढ़ी और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली हमारी जो और बहन बेटियाँ हैं उनके लिए लड़ाई लड़े, ताकि वो उससे सर्वोच्च परिणाम दे सके। तो आप देख सकते हैं लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है और मैंने आपको जैसा कि बताया कि लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लगातार लोग आ रहे हैं विनेश फोगाट के स्वागत के लिए। और आप देख सकते हैं कि हर तरह से लोग जो है कोई स्कूल से आ रहा है और भी लोगों से हम कोशिश करते हैं यहाँ पर बात करते हैं और मैं कुछ तस्वीरें भी एक बार आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पर लोग जो है कितने उत्साहित हैं और विनेश फोगाट का इंतजार कर रहे हैं। 10 बजे की उनकी टाइमिंग थी कि विनेश फोगाट 10 बजे के करीब यहाँ पर आएंगी, लेकिन अभी वो पहुँची नहीं है। जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी लोग विनेश फोगाट के स्वागत के लिए आए हुए हैं। और आप इन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं, ये देखिए दूर दूर तक जो लोग हैं वो यहाँ पर विनेश फोगाट के स्वागत के लिए आए हुए हैं। और बहुत खुशी हो रही थी पूरे देश के वासियों को, सभी धर्मों के लोगों के, सभी जातियों के, छत्तीस बिरादरी के, सभी की बड़ी खुशी हो रही। गोल्ड थी, गोल्ड है, गोल्ड रहेगी। मन जीत लिया। जो 82 बार नहीं हारी थी उसको पटगनी दे करके जो बेटी ने कमाल दिखाया, क्वार्टर फाइनल से फाइनल में पहुंची और फाइनल में पूरी उम्मीद थी, पता नहीं किस षड्यंत्र रहते थे हमारी बेटी को फंसा करके, जो कि आंसू पूरे देश में आंसू आए थे। इसमें षड्यंत्र जरूर पाएगा बहन जी, पूरा 100 का 100 षड्यंत्र है। अच्छा, विनेश फोगाट
अपने देश में भी एक लड़ाई लड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस में भी जाकर एक लड़ाई लड़ी। कैसे देखते हैं इन दोनों लड़ाइयों को? बहन जी, बड़े इतने हरासमेंट होने के बाद भी जो उसने पटकनी दी, विदेशों में पटकनी दे दी, लेकिन जब उसने ट्वीट किया अगर माँ मैं हार गई, सिस्टम से हार गई बहन जी, ना गोल्ड मेडल तो लेती बड़ी खुशी हो रही है, दुख भी हो रहा है। अगर किस सिस्टम से नहीं, 100 ग्राम वजन की कोई बात नहीं थी, जब 2 किलो 600 ग्राम पूरा नहीं सोई थी, उनके गोद ने कल मालूम हुआ कि वो मर भी सके थी, क्योंकि थूक आना बंद हो गया, पसीना आना बंद हो गया, पूरी रात 1 मिनट सोई नहीं। फिर भी जज्बा था उस बेटी में, वो जज्बा आगे फिर 4 साल बाद आएगा। हम विनती करेंगे बेटी से अगर वो आगे भी खेल है। ये सभी इसलिए यहाँ पहुंचे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और पूरे हरियाणा में जहाँ वो घर तक पहुंचेगी, सभी लोग, सभी छत्तीस में महिलाएं, बहन, बेटी, जवान, किसान सभी रोडों पे खड़े हैं। जैसे ही यहाँ से निकलेगी पाण विहार होते हुए जगह जगह चौक पे हमारी माताएं बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं। वो गोल्ड थी, गोल्ड है, गोल्ड रहेगी। गोल्ड थी, गोल्ड है और गोल्ड रहेगी। तो क्या कुछ कहेंगे विनेश फोगाट के लिए? एक तरफ षड्यंत्र बताया जा रहा है, एक तरफ उनके स्वागत की भी तैयारियां की जा रही है। कैसे देख रहे हैं सब चीजों? आज जगह जगह पर विनेश फोगाट का बहुत भारी स्वागत होने जा रहा है और बहुत भारी संख्या में उसका स्वागत होगा। जहाँ से वो गुजरेगी वहाँ पर आज के दिन लाखों की भीड़ है विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, लाखों की। अच्छा, मतलब लाखों की संख्या में लोग विनेश फोगाट के स्वागत के लिए आए। विनेश फोगाट किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। आपने ये देख रहा है पूरा देश आज के दिन उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ, देख लो आप। अच्छा, विनेश फोगाट भले ही गोल्ड ना ला पाए हो, क्या लगता है कि उन्हें आगे गोल्ड लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? आगे विनेश फोगाट अगर खेलेगी तो गोल्ड लाएंगी। पूरे देश की आवाज है, बच्चे बच्चे की आवाज है। हर कोई चाहता है विनेश फोगाट को दोबारा खेलना चाहिए। हाँ, हर देश की आवाज है। और क्या कुछ कहेंगे? तो मैं ये कहता हूँ सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। विनेश की तो फुल कोशिश थी, विनेश ने फुल कोशिश की है, लेकिन सरकार ने करनी चाहिए कोशिश। विनेश का जो गोल भाई तो गोल रोकने वाला नहीं था, ये सरकार की नाकामी है, सरकार की फेलियर है ये, भारत सरकार की। भारत सरकार ने एकदम देश के विरुद्ध काम किया है विनेश से। ये करते हैं। आज कैसा लग रहा है बेटी घर आ रही है? हाँ, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट डाल दी थी कि खेलने से जिस दिन उसका फाइनल था उन्होंने पहले ही आभास हो गया था कि मेरे खाने में या पीने में कुछ ऐसा मिलाया जाएगा जो कि मैं फाइनल ना खेल सकूं। वो ये गहरी साजिश है जो 2 दिन फेडरेशन का पहले उन्होंने 2 दिन फेडरेशन का पहले जो निर्णय आना था वो 16 को आने के बजाय वो 13 को दे दिया गया था। वो एक साजिश के तहत दिया गया था। जिस दिन वो वर्ल्ड की नंबर 1 पहलवान को हरा के फाइनल में प्रवेश किया था, उसी दिन उसके विरुद्ध साजिश रची जाएगी। उन्होंने पहले 1 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे में या मुझे पता नहीं मेरे खाने में मिलाया जा सकता है या कुछ भी मिलाया जा सकता है। उसने आभास हो गया था तेरे साथ में कुछ न कुछ साजिश होगी। वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी मिसाल है। उन्होंने कुछ संन्यास ले लिया, भले ले लिया, उसने अपने मन से नहीं लिया, उन्होंने सिस्टम के विरुद्ध होते हुए संन्यास लेने की घोषणा करी है। वो कभी ये नहीं होगी दुनिया में, उसका नाम जब तक कुश्तीगा रहेगा तब तक वो विजयी रहेगी। लेकिन विनेश फोगाट ने कहा, कल जो उन्होंने एक पोस्ट किया था उसमें कहा था कि हमेशा गलत के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। तो क्या अगर विनेश फोगाट को लगता है कि उनके साथ अभी भी कुश्ती के नतीजे में गलती की गई है, तो क्या फिर एक बार वो आवाज उठाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल वो आवाज उठाएगी और उन्होंने पहले भी आया था। अगर नाइंसाफ होगा, गलत होगा, उसके साथ में हम भी थे। जब जंतर मंत्र पे धरना दिया गया था तो हम भी उसके साथ में थे। आगे